काशी की जनता का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। दरअसल आज काशी की अगर बात की जाए तो काशी के लिए बहुत हैवी ड्यूटी दिन था। आज यहां पर हर कोई मौजूद था, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली आज यहीं आ गई है, लेकिन फिर भी इन लोगों का जज्बा देखिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सवाल यहां पर आपका सही आता, पूछिए सवाल बताइए, खड़े हो जाइए। मेयर साहब से मेरा एक सवाल है। आपने एक नारा दिया हुआ न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इसकी डेफिनेशन में बताइए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हत्या अपहरण का मुकदमा दर्ज है, आपके प्रदेश अध्यक्ष पर 16 मुकदमा दर्ज है, हत्या लूट अपहरण। आपके उत्तरी के विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज। बताइए सवाल। हाँ बताइए। हमारा सवाल ये है साहब कि राज्य में छोटे भाई हैं, केंद्र में बड़े भाई हैं, मगर मैं जहां खड़ा हूं यही जगह से नाटी इमली से अवसानगंज तक का रोड ऐसा था कि 8 महीने तक। सवाल बताएं। सवाल हमारा है कि 8 महीना सड़क क्यों नहीं बना, क्यों? और जब हम लोग पूछते थे नेता से तो बोलते थे कि जो कि केंद्र वाले रोक रहे हैं, और जब इनसे पूछे तो कहे राज्य वाले रोक रहे हैं। बड़ा सवाल है, सड़क क्यों नहीं बनी है यहाँ पर? आप सवाल पूछे थे, बताइए आपका सवाल क्या है? जी मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग 30 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। हाँ। कुछ लोग 30 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव है, 60 महीने का हिसाब दें। अच्छा बताइए। भैया जहां अखिलेश जी कह रहे हैं सुरक्षा की बात, वहीं डिम्पल भाभी स्टेज पे कह रही हैं कि मुझको समाजवादी गुंडों से डर लगता है। मैं इसकी शिकायत अखिलेश भैया से तुम लोग की करूंगी। सर सबसे पहले हम आपको बता दें एक बार फिर से हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मनोज राय जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से मीम अफजल साहब हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी से कौशलेंद्र सिंह हैं जो कि पूर्व मेयर है, आपका भी स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन खास मेहमानों के लिए। सर पहला सवाल यह है, अभी जो हम थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, सड़कों का क्या हाल है? ये सड़कों की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप तो मेयर है, मैं आपके पास भी आऊंगा, मीम अफजल साहब से भी पूछूंगा ये चीज, लेकिन आप मुझे बताएं। और दूसरा 60 महीने के हिसाब, गुंडा राज का हिसाब जल्दी से बताएं। सड़कें जितनी हमने बनाई है, मैं नहीं समझता कि आजादी के बाद किसी ने बनाई हो। वाराणसी में सड़कें जो टूट रही हैं उसके पीछे एक कारण है, बताइए, कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की जो योजना चली थी, उसमें पहले सीवर लाइन का पड़ा, फिर जल निकासी का पड़ा, फिर पानी की पाइप पड़ी, और बाद में जब सारी सड़कें दुरुस्त हो गई तो आईपीडीएस की एक योजना केंद्र सरकार की आई, जिससे फिर सड़कें लगी खुदने। क्या योजना थी वो? अंडरग्राउंड वायरिंग करने की। ठीक है, उससे फिर सड़कें लगी खुद ने। लेकिन निश्चित रूप से बनारस शहर के आसपास की जो सड़कें हैं, चाहे बीएचयू के पास की सड़कों को चौड़ीकरण करना हो, या कंक्रीट की बनाना हो, या बाबतपुर से भदोही तक सड़कें 4 लेन करके बनाना हो, या नारायणपुर से सोनभद्र तक की 4 लेन की सड़कों को बनाना हो, या मोहन सराय से कैंट तक की सड़कों को 4 लेन करना हो, या शिवपुर के पास की सड़कों को चौड़ीकरण करना हो, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, राय साहब मैं आपसे एक चीज बोलूंगा। हम अपनी बस से आ रहे थे, कई जगह हमने देखा सड़कें वाकई में खराब हैं। आप दोनों के बीच में झगड़ा ये होता है, वो बोलते हैं राज्य सरकार की सड़क है, फिर ये बोलते हैं वो केंद्र सरकार की सड़क है। आपके कई हाईवे भी दुरुस्त नहीं है, बनारस की बात छोड़िए, आपने क्या किया उसके लिए बताइए मुझे जरा। देखिए, सड़क बनवाने का काम शहर के अंदर जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो राज्य सरकार की है, और मैं मनोज राय जी को बधाई देता हूं। ये बात समझ में आ रही है आपको? वो बोलते हैं राज्य सरकार की है, जो पीडब्ल्यूडी खुदाई आपने। लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट कर। हाँ। और मनोज राय जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार इन्होंने स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार की आईपीडीएस योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट आया है, उसके कारण 600 करोड़ नहीं है, उसके कारण काम नहीं हुआ है। उसके कारण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कारण सड़क खराब हो रहा है, को काम दिया, खुदाई का काम कर रहा है। मैं अपने समाजवादी साथी को धन्यवाद देता हूं कि समाजवादी पार्टी के अंदर किसी ने उसके लिए धन्यवाद काम हो रहा लेकिन है। सड़कों की बनवाई करवा दीजिए, सड़कों की बनवाई कर दीजिए। और हमारे सर सड़कें कब बनेंगी? आप पहले मेयर भी रह चुके हैं। हमारी सरकार ने एक सेकंड आपने जो जवाब दिया, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई सेटिस्फाइड है। आपने जो जवाब दिया, आपने कहीं और टारगेट किया। सर एक सेकंड मीम अफजल साहब, एक सवाल ये आया था यहाँ पर, एक सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया, यूपी बेहाल है, जनता के कई लोग ये बात मानते भी हैं, फिर आप इनके साथ क्यों आ गए? देखिए, जब आपने ये सवाल पूछा तो बहुत तालियां बजी। इसका मतलब ये है कि ताली बजाने वाले हाँ
इस संगठन को ठीक समझ रहे हैं, इसलिए ताली बजाई गई। हाँ। दूसरी बात, आपने अभी बहुत सारी बातें कही, लेकिन आपने अपनी इस डिबेट की शुरुआत जो आज ये बताया कि दिल्ली यहाँ मौजूद थी, प्रधानमंत्री भी यहाँ मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर साहब भी यहाँ मौजूद थे, हमारी पार्टी के नेता राहुल जी भी यहाँ मौजूद थे जी। और यहाँ पर 2 बड़ी रोड शो हुए हैं जी। बस उसमें इतना फ़र्क है, इसलिए कि मुझे इस पर आपने कोई सवाल नहीं किया। हाँ। चूँकि लोकल हमारे दिल्ली और यहाँ के जो लोग हैं वो जवाब भी दे रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। मेरा बहुत बुनियादी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने अभी अभी तकरीर में एक बात कही और ये कहा कि 2014 से पहले उन्होंने यहाँ पर परमिशन मांगी थी, उनको नहीं मिली और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है शायद उससे बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज बिल्कुल नया काम किया। आज जो 2 रोड शो हुए हैं उसमें एक कांग्रेस का रोड शो था जिसको अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी कर रहे थे और बहुत भीड़ थी उसके अंदर। हाँ। लेकिन दूसरा शो जो प्रधानमंत्री जी ने किया उसमें सिर्फ इतना फ़र्क था कि हम जो रोड शो कर रहे थे वो लीगल था, उसकी परमिशन ली गई थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के शो के लिए परमिशन नहीं ली गई। इसलिए हमने आज इलेक्शन कमीशन को बाकायदा इसकी शिकायत दिल्ली में एक मिनट सर, आप जो बता रहे हैं क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही है। क्या ये बात सही है? जवाब दीजिए सर, क्या ये बात सही है? देखिए, रोड शो का काम तो कांग्रेस का था, हमारे प्रधानमंत्री जनता दर्शन पर निकले थे और जो हमारे प्रधानमंत्री सर मुझे एक चीज बता दीजिए, एक मिनट काशी के सर। सांसद और इस देश सर। के प्रधानमंत्री जब सर मैं मान गया पॉलिटिशियन आज है, आपने टेलीविजन पर देखा होगा, मैं मान गया आप राजनेता हैं। आपने टेलीविजन तो पर देखा बनारस की होगा, जनता एक मिनट। अपने आज आपने सांसद को टेलीविजन देखने पर के लिए देखा होगा सड़क पर आ गई। मैं मान गया आप राजनेता प्रधानमंत्री हैं, के मैं मान रोड गया शो में पॉलिटिशियन है और भाई कांग्रेस के साहब, रोड मैं शो मान गया में ये पॉलिटिशियन है। कोई एक मिनट रुकिए फर्क था सर, क्या? मीम अफजल साहब आप भी पॉलिटिशियन हैं, आप एक जमाने में ब्यूरोक्रेट। सर 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 संजय राय जी एक मिनट, एक मिनट। आप मेयर हैं लेकिन पॉलिटिशियन हैं, आप ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन बने। हमने सवाल ये पूछा था 27 साल यूपी बेहाल, फिर क्यों पकड़ा हाथ? आपने जवाब उसका नहीं दिया। मैंने दे दिया उसका जवाब। क्या जवाब है? मैंने तो आपको कहा कि मुझसे ज्यादा तो पब्लिक ने जवाब दिया हाँ। और ताली बजाई। चूंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही नारा है, सबको ये 7 पसंद है, अखिलेश और राहुल गांधी का 7 पसंद है। एक मिनट सर, सवाल पूछे, बताइए सर, बताइए। मैं बैठो यार, अपने सवाल पूछे, सवाल मैं आपने जो प्रश्न किया था जनता की ओर से मैं बताना चाहता हूं कि बनारस की सड़कें क्यों टूटी रहती हैं। आप मुझे सवाल बता दें सर, वो हम जवाब पूछ लेंगे। सवाल आपका क्या है? हमारा सवाल यह है कि एक बार खोदा जाता है फिर दोबारा उसको बनाया जाता है, उसमें कमीशन मिलता है और ये लोग जो ये करते हैं कि इतना करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया, प्रधानमंत्री ने दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, तो वो केवल इसलिए होता है कि अगर ये योजना ना बने और इतना रुपया का ये जो बता रहे हैं तीनों लोग, तो उसमें कमीशन जो है। कमीशन की बात कर रहे हैं आप? एक मिनट आप बताइए, आपका सवाल क्या है? बताइए, सवाल पूछिए। सवाल, हमारा सवाल बीजेपी के मेयर से है कि मोदी जी ने तीन साल होने को है, अप्रैल और मई में, इन्होंने 3 साल में कौन सी जादू बिछड़ी गुजरा दिया कि विकास आ रहा है, मोदी घर आ रहा। एक मिनट, ये कई सवाल है यहाँ पर, इन सवालों का जवाब ले रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, बनारस की जनता की मैं तारीफ करता हूं, नारेबाजी हुई, अपने आप लोगों ने एक दूसरे को समझाया कि नहीं ऐसा मत करिए। वाकई में यहां पर अलग अलग धर्मों का ताना बाना है और अलग अलग संस्कृति का ताना बाना है। जोर सवाल यहां पर, आपके सवाल क्या है बताइए? मैं बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि नोटबंदी के टाइम आपने कहा था कि काला धन आएगा, कितना काला धन और कितना पैसा जमा हुआ ये क्यों नहीं बताते आप, क्यों डर रहे? आपका सवाल? मेरा सवाल ये है समाजवादी पार्टी से कि उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में बहुत विकास किया हुआ है। अगर आपने वास्तव में बहुत ज़्यादा विकास कार्य किया हुआ है तो आपने क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया है? क्या ठीक है
सवाल पूछे अपना। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं। पीजीआई सफाई, पीजीआई लखनऊ में डॉक्टर नहीं है, सुविधा नहीं है। यहाँ तक मुलायम सिंह जी को अपना इलाज कराने निजी अस्पताल जाना पड़ता है। ऐसा क्या स्वास्थ्य में उन्होंने किया, जरा सा बताएंगे। ये भी बड़ा वाजिब सवाल है, आप बताइए सर आपका सवाल। सर, राज्यसभा में बहुमत न होने के बाद भी जीएसटी पास हो गया, क्या जन लोकपाल बिल भी इसी तरह पास हो जाना चाहिए? लोकायुक्त की नियुक्ति भी होनी चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। आज मैं खोया गली गया था, उसी से जुड़ी कई गलियां हैं, कचौड़ी गली है, ये तो गलियों का शहर है। नोटबंदी से बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। ये बताइए, जब ये नुकसान हो रहा था उसके बाद अब हिसाब किताब की बात आई तो कितना फायदा हुआ इन सबको, आप जवाब दें उसका। देखिए, नोटबंदी का फैसला हमारे प्रधानमंत्री का इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और कठोर कदम है। और इस कदम के कारण मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि लोगों को प्रारंभिक काल में थोड़ी कठिनाइयां आई, लेकिन इस नोटबंदी से पूरे देश के अंदर जो एक भ्रष्टाचार समाप्त होने की दिशा में कदम बढ़ा है। सर ये तो कदम की बात हो रही है सर। एक मिनट सर, ब्लैक मनी सर, वो ब्लैक मनी आप जो बात कर रहे हैं उसके बाद भी बड़े सारे लोग धरे गए। एक मिनट रुक जाइए सर, हमारा फेसबुक मीडिया पार्टनर है, उनका एक सवाल है और उसके बाद मैं आपका एक सवाल जोड़ूंगा यहां पर। सवाल यह है, राघवेंद्र प्रताप सिंह फेसबुक पर पूछ रहे हैं कि कोर्ट से फैसला आने के बाद भी अखिलेश जी ने गायत्री प्रजापति को गिरफ्तारी देने के लिए क्यों नहीं कहा? इसके इतर प्रजापति का प्रचार करने में क्यों लगे हुए थे? बल्कि वो जाते हैं गायत्री प्रजापति मंच से उतर जाते हैं, वहीं पर प्रचार करते हैं। हम गुंडा राज की बात कर रहे हैं, ये हाल क्यों हो रहा है? और अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट थे तो पीछे से सवाल आया, कांग्रेस से हाथ क्यों मिलाया? जवाब दें। मुझे लगता है कि यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं और हम आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, और राघवेंद्र जी भी पढ़े लिखे ही लोग होंगे जी। हाई कोर्ट से खारिज होकर के मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया जी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा दर्ज करके विवेचना करिए जी। साहब, कल ही फिरोजाबाद के डीएम और एसएसपी का ट्रांसफर चुनाव आयोग ने किया, अखिलेश यादव जी ने नहीं किया है। सर मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, वो कल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 10 दिन पहले आया है। बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट 10 दिन पहले नहीं सर, तो मेरी पूरी राजनीतिक लच्छेबाजी जलेबी मुझे मत घुमाइए। नहीं, आप पूरी बात सुनिए। 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब हम बैठते हैं टीवी पे तो समाचार के रूप में सुनते हैं, हाँ। यहाँ हमसे आप सवाल करने आए हैं तो सर आपको तो हम लोग दिन भर ही सुनते रहते हैं, हर गली नुक्कड़ पे सुनते हैं। अभी मुझे बस जवाब दे दीजिए। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा खुद ही कि जब चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन चल रहा है तो अखिलेश यादव जी दोषी कहाँ हैं? अच्छा, तो फिर उनके प्रचार करने क्यों गए? प्रचार करने इसलिए गए कि हमारे पार्टी के नेता थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुकदमा दर्ज करके जांच करिए, और हाई कोर्ट में जिले के बड़े अधिकारियों ने एफिडेविट दिया है। एफिडेविट कोई अधिकारी किसी नेता के नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। क्या आप इस जवाब से सेटिस्फाइड हैं? अभी हम इस शो को हम आपको बता दें, हमारे जितने भी नेता यहां पर, खासकर बनारस की जनता का हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और कल भी हम बनारस में आ रहे हैं। मीम अफजल साहब, मैं आपसे और भी बातचीत करूंगा।